हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग एसपीडी का अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक वाले में जो जनवरी के लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दिया गया है उसका आज हम लोग ये क्वेश्चन सब देखेंगे, जिसमें 101 से लेके 200 तक है। याद रखिए कि एसपीडी जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक यानी अभी का जो करंट वाला एसपीडी है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उसमें जो 101 से लेके 200 नंबर तक का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि जनवरी माह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन्होंने जनवरी माह के करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बना ही लें, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में ये सुविधाजनक या फायदेमंद हो लगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग इस वीडियो पर चलते हैं। तो इसमें है 101 नंबर में क्वेश्चन दिया है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप किसने जीता? टेनिस टूर्नामेंट ओपन 2022। ठीक है, तो ये दोनों ने जीता है, इवान डोडिग है और क्रिस्टिना मलादेनोविक ने, दोनों ने जीता है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, जिसमें राफेल नडाल ने अपना जो ग्रैंड स्लैम जीता, 21वां ग्रैंड स्लैम जीता, इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था। तो इवान डोडिग और क्रिस्टिना मलादेनोविक जो है ये मिश्रित युगल में ये ओपन जीते हैं। ठीक है, इसके साथ में आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रख दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन को किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। ठीक है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है? मोबुआंग जो है ओडीएफ प्लस गांव बन गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। मोबुआंग मिजोरम में है और ये ओडीएफ प्लस गांव बन गया है। हाल ही में रामगढ़ वन जीवन अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? इससे पहले 3, यहाँ देखिए चौथा दिया है, तो तीन इससे पहले बाघ जो है अभ्यारण्य है इसके पास में, ये चौथा बना है। तो रामगढ़ जानते हैं कि रामगढ़ वन जीवन अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में है, तो ये राजस्थान का ही चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अब आइए कि हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? अतिथि यानी गेस्ट नेशन कौन थे? तो ये गेस्ट नेशन थे यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? तो यूके को चुना गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया? तो ये सिंगापुर है। ठीक है, ये सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर के द्वारा रखा गया है। तो हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया है? तो ये सिंगापुर के द्वारा रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए किसने रख दिया है? तो ये रख दिया है सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू की है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो लागू किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो एप्पल बन गया है। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है दुनिया का? तो एप्पल बन गया है। किस राज्य को पहला पक्षी एटलस, वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल को मिला है।
ठीक है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल के को मिला है। रूस चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित की है? तो ये ईरान के द्वारा हुआ है। रूस चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम चिरू 2022 रखा गया, ठीक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया की नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,001 के 203 असॉल्ट राइफल सौंप दिए हैं? तो ये रूस के द्वारा सौंपा गया है। AK-47 आप लोग पहले से जानते हैं, तो उसी सीरीज का AK-203 है जो रूस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो AK-203 असॉल्ट राइफल किस रूस के द्वारा भारत को सौंप दिया गया, जो भी जितने भी का डील हुआ था। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन बन गए हैं, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बन गए हैं। भारत हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को? तो ये था 157वीं जयंती मनाई गई है, यानी 157 वर्ष हो गया, ठीक है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष में निधन हो गया? तो ये हॉकी से रिलेटेड थे, ठीक है। चरणजीत सिंह हॉकी से रिलेटेड थे जिनका 91 वर्ष में निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 73वां था, ठीक है। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो 119, ठीक है। ये नहीं, 119 नहीं है, 128 लोगों को देने की घोषणा की है। 119 गलत है, 128 लोगों को देने की घोषणा की। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो ये 128 हस्तियों को देने की घोषणा की है, ठीक है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है पुष्प कुमार जोशी को HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD भी चुने गए हैं, पुष्प कुमार जोशी HPCL के। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले की गठन की मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। पहले से ही 13 जिला था, अब 13 जिले और हो गए, तो ये 26 जिले हो गए आंध्र प्रदेश में। अब हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 85वां था, ठीक है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान मिला है। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ICC अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान से हैं उसको चुना गया है। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये लद्दाख जीता है। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये लद्दाख के द्वारा जीता गया है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 29 बच्चों को, ठीक है। ये कितने बच्चों को मिला है? तो 29 बच्चों को मिला है। हाल ही में कितने बच्चों को 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को मिला है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु के द्वारा जीता गया है, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाई है? किसी देश का नई राजधानी बनाया है? तो नूसंतारा को बनाया है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी हम लोग जानते थे जकार्ता है, लेकिन अब उसे हटाकर नूसंतारा को बनाया जा रहा है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक
कि 71 वर्ष में निधन हो गया, तो ये हॉकी से संबंधित थी। ठीक है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष में निधन हो गया, तो ये हॉकी से संबंधित थे। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल यानी मिल्क विलेज बन गया है, तो ये जेर्री है। कि जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बन गया है, तो ये जेर्री है। ठीक है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है लखनऊ में, भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में शुरू हुआ है। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में शुरू हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की स्थापित की है। अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर हमेशा जलते रहता था, तो उसको स्थानांतरित करके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित की है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया गया। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन बन गए हैं? तो चंचल कुमार बन गए हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन बन गए हैं? तो ये चंचल कुमार बन गए हैं। ठीक है, NHIDCL का कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो दिलीप संघानी चुने गए हैं। ठीक है, दिलीप संघानी जो है इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने मनाया है। 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस किसने मनाया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने मनाया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, ये उन्मुख चंद हैं। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उन्मुख चंद बन गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये है विक्रम देवदत्त। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम देवदत्त। ठीक है, भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आप लोग को पता ही है, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है कौन? तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। ठीक है, ये सारा गिल है। हाल ही में महिला यूरोपीय संघ यानी EU के संसद, यूरोपियन यूनियन के संसद की नई अध्यक्ष बनी कौन बनी है? तो रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। ठीक है, महिला यूरोपीय संघ EU के संसद की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसके कौन चुने गए हैं? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की चुने गए हैं। ठीक है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 17वां स्थापना दिवस। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई है? जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई है कौन? गुजरात हाईकोर्ट। जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई कौन? गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो उप थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे बन गए। भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो मनोज पांडे बन गए हैं। ठीक है, हाल ही में महान कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष में उम्र में निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था? तो ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। उनका पूरा नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्र था। बिरजू महाराज का पूरा नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्र, जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और ये किससे संबंधित थे? ये कथक नृतक से थे। ठीक है,
हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एसेस 2021 टू 2022 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। ठीक है। द एसेस ऑफ 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये है साक्ष्य सेन। ठीक है। ये साक्ष्य सेन इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि पुरुष एकल में खिताब जीते हैं। ठीक है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिलीनी फोर्ड ने जीता है। ठीक है। सिलीनी फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु का 91वें वर्ष में निधन हो गया? तो ये थे जापान के। ठीक है। कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु 91वें वर्ष में निधन हो गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन से व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन यानी AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं नरेंद्र गोयनका। ठीक है। हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये नरेंद्र गोयनका बन गए हैं। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ठीक है। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं जिसे नाइटहुड सम्मान मिला है। ये कौन है? तो क्लाइव रॉबर्ट का। ठीक है। क्लाइव लॉयड है। ये क्लाइव लॉयड है। ये क्लाइव लॉयड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना इंडियन आर्मी किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रोफेसर रघुवीर तंवर। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रोफेसर रघुवीर तंवर बन गए हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे थे पत्रकार थे। ठीक है। कमाल खान पत्रकार थे जिनका जो है 61 वर्ष में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु को। ठीक है। उसके बाद मशहूर लेखक किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष में निधन हो गया? तो ये थे कन्नड़ भाषा के। किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कन्नड़ भाषा के ये लेखक थे। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ये टाटा को बनाया गया है। ठीक है। वीवो के जगह IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो टाटा को बनाया गया है। हाल ही में किस देश के संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये किस खेल से किस देश के थे? दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ये किसके इस जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं S सोमनाथ नियुक्त किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो S सोमनाथ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में पश्चिमी रेलवे के यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए पहल की शुरुआत की है? तो ये मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। पश्चिमी रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। ठीक है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने का एजाज पटेल को चुना गया है। ठीक है। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं जिसे दिसंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है।
कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये ओलिवियर गोरिचस को बनाया गया है, गोरिचस को, ठीक है। मुख्य अर्थशास्त्री IMF के कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओलिवियर गोरिचस बने हैं, ठीक है। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो पुण्यतिथि मनाई गई है, ये 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रेलवे मंत्रालय ने एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा है। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा PM मोदी ने की है। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बन गए? पंजाब के नए DGP कौन बन गए हैं? तो BK भावरा बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद हाल ही में UP की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। पहले CDS अधिकारी थे ये जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खुला है? तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है, तो ये हैदराबाद में है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपका भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय DJ पांडियन के जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं? तो उर्जित पटेल पहले कौन थे? तो RBI के पूर्व गवर्नर, ठीक है। तो DJ पांडियन के जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष बन गए हैं उर्जित पटेल, ठीक है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह है एंड्रयू गारफील्ड को, ठीक है। एंड्रयू गारफील्ड को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। हाल ही में कौन यूको बैंक के MD and CEO बन गए हैं? MD and CEO यूको बैंक के कौन बन गए हैं? तो सोम शंकर प्रसाद बन गए हैं। सोम शंकर प्रसाद यूको बैंक के MD and CEO बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी, भैया भारतीय मूल की महिला है, ठीक है। तो ये अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी, ठीक है। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है? ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? अलका मित्तल ONGC की पहली महिला प्रमुख बन गई है। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के CEO कौन बने हैं? तो विनोद कन्नन बन गए हैं। विस्तारा एयरलाइंस के CEO विनोद कन्नन बन गए हैं। विश्व ब्रेल लिपि जनवरी के किस तारीख को मनाया जाता है? यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस जो है जनवरी के 4 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? क्योंकि ब्रेल जी ने ब्रेल लिपि की खोज की थी और ये जो नेत्रहीन है उनके लिए ये बेस्ट लिपि है। उसके बाद हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक यानी सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन? सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी को इसकी जयंती मनाई गई और ये कौन सी जयंती थी? तो यह 191वीं जयंती थी, 191वीं जयंती थी, ठीक है। उसके बाद किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंडर-19 विश्व एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये भारत, ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता? तो ये जीता है भारत ने। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं VS पठानिया। ICG के 24वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो VS पठानिया बन गए हैं। हाल ही में कौन सी भारत की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये
केरल हाईकोर्ट बन गई है। पेपरलेस जो है, पेपरलेस अदालत कौन बनी है? भारत की पहली पेपरलेस अदालत ये केरल हाईकोर्ट बन गई है। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य भारत का कौन सा पहला राज्य है? वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को मिला है। ठीक है, नमिता गोखले को हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये नमिता गोखले को मिला है। ठीक है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को। किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये जापान के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो जापान के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद हाफिज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं वीके त्रिपाठी ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीके त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है न्यूजीलैंड से। ठीक है, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्र किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव बन गए हैं दुर्गा शंकर मिश्र। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये अतुल गोयल बन गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो अतुल गोयल बन गए हैं। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ये आलिया भट्ट को चुना है। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो आलिया भट्ट को चुना है। तो यहाँ तक 200 हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन फिर से शुरू देखा कि 101 से लेके 200 तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह का वीडियो अब जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक यू।